Okay, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This morning's message is called The More Excellent Way, which is taken from the last verse of 1 Corinthians chapter 12, as an introduction to chapter 13, a chapter on love. आज के सुबह का हमारा जो संदेश है उसका शीर्षक है इससे ज्यादा अच्छा मार्ग। इसको हम पाते हैं यूहन्ना कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 12वां अध्याय, और 12वें अध्याय का आखिरी पद जो है वो इस प्रकार लिखा हुआ है कि हम सबसे उत्तम मार्ग बताने की बात वहां पर की गई है। उत्तम मार्ग जो हमारे लिए 13वें अध्याय का एक परिचय है। Valentine's Day, also called Saint Valentine's Day, is a holiday that has been dedicated to love from Roman times. ये जो वैलेंटाइंस डे है, जिसे सेंट वैलेंटाइंस डे भी कहा जाता है, ये रूमी समयों से ही इसको प्यार के लिए मनाया जाने वाला ऐसा दिन है। ये The holiday has origins in a Roman festival held in mid-February and celebrated the coming of spring. और ये जो छुट्टी है इसको एक रोमन त्योहार था एक, जिसे फरवरी के मध्य के समय में, फरवरी मास के मध्य के समय में मनाया जाता था, और ये वसंत ऋतु के आने का एक चिन्ह था। At the end of the 5th century, the Pope Gelasius replaced the Roman festival with Saint Valentine's Day. और 5वीं सदी में जो पोप जिनका नाम था जेलेसियस, उन्होंने इस रूमी त्योहार को सेंट वैलेंटाइंस डे से बदल दिया। It came to be celebrated as a day of romantic love from about the 14th century. और इस दिन को प्यार से और प्यार जताने के लिए मनाया गया 14वीं सदी से। Valentine's Day is celebrated on 14th of February of each year. और वैलेंटाइंस डे को हर साल की 14वीं फरवरी को मनाया जाता है। Our scripture reading is 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 13, but we will concentrate on verses 4 to 7. आज का हमारा शास्त्र पाठ 1 कोरिन्थियों 13 उसका 1 से 13 पद है, परंतु हम ज्यादा जोर 4 से लेकर 7 पद पर देना चाहते हैं। The story is told of a wife who came into a lawyer's office full of hatred towards her husband. एक कहानी बताई जाती है एक पत्नी के बारे में जो एक वकील के ऑफिस में आई थी, जिसको अपने पति के प्रति बहुत ही घृणा थी। She told him, I do not only want to get rid of my husband, I want to get even. उसने वकील से कहा कि मुझे मेरे पति से नहीं केवल छुटकारा चाहिए, परंतु मैं तो उससे बदला लेना चाहती हूँ। Before I divorce him, I want to hurt him as much as he has hurt me. और उससे मैं तलाक दूं उससे पहले मैं उसे उतना ही दर्द देना चाहती हूँ जितना दर्द उसने मुझे दिया। The lawyer listened to her complaints and then made a suggestion. और उस वकील ने फिर उसकी बातों को सुनकर उसे एक सलाह दी। Go home and act as if you really love your husband. उसने कहा कि घर पे जाओ और ऐसे नाटक करो कि तुम सचमुच में अपने पति से प्रेम करती हो। Tell him how much he means to you. उसे बताओ कि उसका महत्व तुम्हारे जीवन में क्या है। Praise him for every decent quality. और हर एक अच्छी उसकी लाक्षणिकताओं के लिए उसकी तुम स्तुति करो। Go out of your way to be as kind, generous and considerate as possible. और अपने से हो सके उससे ज्यादा तुम उससे प्यार करो, उससे मेहरबान रहो और उस पर तुम परोपकारी बनो। Spare no efforts to please him, to enjoy him, make him believe that you love him. और हर एक प्रकार के परिश्रम करो जिससे तुम बता पाओ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम उससे खुश हो और तुम उसे कितने आनंद से तुम उसे मनाती हो।
Then, after you've convinced him of your undying love and that you cannot live without him, then drop the bomb. और फिर उसके बाद जब तुम उसे मना लो कि तुम उससे बहुत ही बेहद बेशुमार प्यार करती हो और उसके बिना जी नहीं सकती, तब जाके भांडा फोड़ दो. Tell him that you're getting a divorce. That उसे will कह दो really कि hurt him. उसे कह दो कि तुम उससे तलाक देने वाली हो, वो उसे सचमुच में दर्द देगा. With revenge in her eyes, the lady smiled and exclaimed, "Beautiful, beautiful." और फिर अपने आंखों में बदले की भावना को लेकर वो जो औरत थी, महिला थी, वो बहुत ही हंसी और वो कहने लगी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. Will he ever be surprised? क्या उसे कभी अचंभा मिलेगा ऐसा? And she did it with enthusiasm, acting as if she loved him. और फिर बहुत ही उत्साह से उसने वो नाटक शुरू किया, ऐसे नाटक कि उससे सचमुच में बहुत प्यार करती है. For 2 months, she showed love, kindness, listening, giving, reinforcing, sharing. और फिर 2 महीनों तक उसने वहां पर उसका जो प्रेम था, उसकी जो मेहरबानी, उसकी जो बरकत, उसकी जो सुनने की आदत, जो प्यार देने की बात थी और हर एक प्रकार के परिश्रम उसने किए. When she didn't return, the lawyer called. और फिर जब वो वापस नहीं आई उस वकील के पास, तो उस वकील ने फिर उसे बुलाया. Are you ready now to go through with the divorce? और फिर उस वकील ने उस महिला से पूछा कि क्या तुम तलाक के लिए अब तैयार हो? Divorce? She exclaimed. Never. I discovered I really do love him. और उसने अचंभे से कहा, तलाक? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. मैंने सचमुच में जान लिया है कि मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ. Her actions had changed her feelings. उस महिला के कृत्यों ने उसकी जो भावनाएं थी उसे बदल दिया था. Motion resulted in emotion. और हम देखते हैं यहाँ पर कि उस कार्य से उसके भावना में परिवर्तन को हम पाते हैं. The ability to love is established not so much by fervent promise as by often repeated deeds. और ये जो प्यार करने की जो क्षमता है, वो बारंबार ऐसे वादे करने से या फिर वचन देने से नहीं होता है, परंतु जितने आप अच्छे कृत्य करते हो, कार्य करते हो, उससे आपका प्यार मजबूत होता है. In today's world, love appears to be at a premium. आज के हमारे इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि प्यार एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है. Crime rates are increasing. People resort to violence more easily than they used to. And generally speaking, people appear to be increasingly more selfish and self-interested. ये जो पूरे विश्व में जो गुनाह की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं वो हिंसा के प्रति ज्यादा आसानी से अब ढल रहे हैं. और बहुत साधारण रूप से देखे जाए तो लोग जो है अब ज्यादातर बहुत ही स्वार्थी बन चुके हैं और अपने आप में ही केवल अपनी मनोकामना को दर्शाते रहते हैं. In times of pressure, families don't draw closer but tend to tear apart. और संघर्ष के समयों में हम अब देखते हैं कि परिवार नजदीक नहीं आते, परंतु परिवार दूर चले जाते हैं. Even in Christian congregations, instead of looking for solutions when problems arise, और मसीह समुदाय में भी हम ये देखते हैं कि जब प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तब हम प्रश्न का उत्तर ढूंढने के बजाय very often there is quarreling and members break away. बहुत सारी बार सदस्यों के बीच में झगड़े होते हैं, कचकच होती है और जो लोग हैं वो अलग हो जाते हैं. The power of love seems to be absent even among the people of God. और ये जो प्रेम की जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर के लोगों में भी आज हमें अनुपस्थित दिखती है. The Bible has a lot to say about love. परंतु बाइबल में, पवित्र शास्त्र में प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में बोलने के लिए, समझाने के लिए अनेक ऐसी बातें हैं. The word occurs more than 180 times in the New Testament. ये जो प्रेम शब्द है वो नए नियम के अंदर 180 बार उपयोग किया गया है. Scripture tells of the power of love.
पवित्र शास्त्र के अंदर ये प्रेम के सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। It tells of what it can do for broken marriage or a severed relationship or a struggling family. वो बताता है कि ये जो प्यार है वो एक टूटते हुए शादी के लिए या फिर बिखरते हुए रिश्ते के लिए या फिर संघर्षमय परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। Paul writes his first letter to the Corinthians to a group of relatively immature Christians in the ancient city of Corinth. पौलुस जो है ये कोरिन्थियों की कलीसिया को जो पत्र लिख रहा है, वो जो उसकी जो सुनने वाली जो दर्शक थे, वो दरअसल में अपरिपक्व ऐसे मसीही लोग थे जो कोरिन्थ नाम के एक शहर में रहते थे। These people had cut loose from their own heritage. और ये जो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप के जो इतिहास थे, जो पूर्वज थे, उनका जो ऐतिहासिक मूल्य था, उससे वो अलग हो चुके थे। Corinth was overthrown by the Romans in 149 BC. हम यहाँ पर देखते हैं कोरिन्थ शहर को रूमी साम्राज्य ने 149 ईसा पूर्व में जीत लिया था। Then, nearly 100 years later, the descendants of those who had been carried away in chains came back and rebuilt the city. और फिर उसके कम से कम 100 साल के बाद हम देखते हैं कि जिन कोरिन्थ के लोगों को साकड़ों में, बेड़ियों में बांध कर ले जाया गया था, वो लोग, उनके जो बच्चे थे, वो वापस आए और फिर से उन्होंने शहर की पुनर्स्थापना का कार्य शुरू किया। So this letter was written in order to help the church in Corinth to get back on track with God. तो इसीलिए ये जो पत्र कोरिन्थ को लिखा गया था, कोरिन्थ की कलीसिया को, वो इसलिए भी लिखा गया था ताकि वो परमेश्वर के साथ के अपने मार्ग पर वापस आ सके। They had lost their way and had lost their focus. उन्होंने अपने मार्ग को खो दिया था, वे भटक गए थे। They thought of themselves as more important than others. उन्होंने अपने आप को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण गिना था। In chapters 11 to 14 of this letter, the apostle compares a local Christian community to a human body. और देखते हैं हम कि 11 से 14 अध्यायों के अंदर, इस पत्र के अंदर जो प्रेरित है, वो जो स्थानिक वहां का जो मसीही समुदाय है, उसको मानवीय शरीर के साथ उसकी तुलना करता है। He is illustrating the principle of unity in diversity. That is और one body with many different members. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रेरित है वो अनेकता में एकता का जो मूल सिद्धांत है, उसको यहाँ पर वो बताना चाह रहा है, जहाँ पे एक शरीर हो और उसमें अनेक सदस्य हो। His point is that though we are individuals, we are called within the church to live for others. और वो उसका जो मुद्दा था मुख्य बताने का, वो ये था कि भले ही हम स्वयं व्यक्तिगत लोग हैं, परंतु हमें कलीसिया में दूसरों के लिए जीने के लिए बुलाया गया है। To use our resources, our abilities and gifts for the benefit of all. ताकि हम, हमारे पास जो भी भेंट सौगात है, हमारे पास जो भी तालंत है, हमारे पास जो भी स्रोत है, उसे सबके भले के लिए हम उसका उपयोग करें। And significantly, in the middle of this discussion, the apostle sees it fit to set a self-contained section on love, chapter 13. और बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे चर्चा के मध्य में उस प्रेरित को ये योग्य लगा कि अब वो प्यार के बारे में एक भाग को सिखाए। If a Christian congregation is to be the people of God, it is essential that individual members see the value of love. यदि एक मसीह समुदाय परमेश्वर के लोग होना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्तिगत सदस्य ये समझे कि प्यार का मूल्य क्या है। In the middle of the chapter, verses 4 to 8, he describes love both positively and negatively. हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अध्याय के मध्य में 4 से 8 पद के अंदर प्रेरित जो है वो प्रेम को बहुत ही नकारात्मकता से और हकारात्मकता से, दोनों तरह से वो समझाने की प्रयत्न करता है। Let us read these verses. आइए हम इन पदों को पढ़ें। Go ahead. You read in Hindi.
पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1 से लेके 13 पद। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के गायनों को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टला प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहुंचूंगा मैं जैसे मैं पहचान गया हूं। अब सब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रभु का वचन है। There is a very popular cartoon called Charlie Brown. एक बहुत ही प्रचलित ऐसा कार्टून है जिसका नाम है चार्ली ब्राउन। His author is a person called Charles Schulz. और उसका जो लेखक है उसका नाम है चार्ल्स शुल्स। And it's said that on one occasion, Charles Schulz dined in the home of a friend, and the friend remarked that he needed to take off his dinner jacket. और वहां पर एक बार कहा जाता है कि वो जो लेखक है चार्ल्स शुल्स, वो एक बार अपने एक मित्र के यहाँ पर रात का खाना खाने के लिए गया था, और फिर उस रात उसके मित्र ने उसे याद दिलाया कि उसे अपना जैकेट उतारने की जरूरत है। He left the room and then returned a few minutes later with a heavy chain from which a medallion hung, and across the face of the medallion were the letters love. और फिर उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि वो जो है वो उस कमरे को छोड़कर चला गया, और फिर वो कमरे से वापस जब अंदर आया तब हमने देखा कि वो बेड़ियों से बंधा हुआ एक बहुत ही प्राचीन पदक को लेकर आया था, और उस प्राचीन पदक पर बहुत ही बड़े अक्षरों के अंदर प्रेम, लव, ये लिखा हुआ था। Schulz fingered it for a few minutes and then handed it back. और शुल्स ने उसे काफी समय तक अपने हाथ में पकड़ के रखा, फिर उसको वापस दे दिया। With a smile on his face, he said, "It's just too hard for me. Do you have one that says like, L-I-K-E?" और फिर थोड़े समय के बाद हंसकर उसने प्रत्युत्तर दिया कि ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है जिसके अंदर लाइक मतलब कि पसंद करना ये बात लिखाई गई हो? In his honesty, Schulz pointed out an important truth. उसकी सत्यता में शुल्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्य बात को वहां पर हमारे सामने रखी थी। No matter how necessary it is, love is not easy. भले ही कितना जरूरी क्यों ना हो, परंतु प्रेम आसान नहीं है। Only God, by his grace and faith, can really turn our likes to love. और परमेश्वर ही केवल ऐसा है जो अपनी कृपा और हमारे विश्वास से हमारी पसंदगी करने की बात को हमारी प्रेम करने की बात में परिवर्तित कर सकता है। I think it's fairly obvious that many today really do not know what love is.
मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत ही सत्य बात भी है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के समय में सचमुच में प्रेम का मतलब नहीं जानते हैं। So now we will look more closely at verses 4 to 7. तो अब हम चौथे पद से लेके सातवें पद तक अभी हम नजदीक से बारीकाई से अभ्यास करना चाहते हैं। This chapter may have been a hymn or a poem about love written or quoted by Paul. ये जो भाग है शास्त्र पाठ, ये शायद कोई पुराना गीत या फिर काव्य होगा जो पौलुस ने खुद लिखा होगा या फिर किसी का लिखा हुआ यहाँ पर फिर से बताया होगा। All of these descriptions of love are active. और ये जो भी प्रेम के जो भी वर्णन किए गए हैं ये सारे के सारे सक्रिय है। Love is an action, not simply an emotion. प्रेम तो एक कार्य है, प्रेम केवल एक भावना नहीं है। All these describe the ministry of Jesus as he dealt with perfect people. Love is personal. और ये सभी की सभी परमेश्वर यीशु मसीह की जो सेवकाई है उसे दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने अपूर्ण लोगों के साथ इससे बातचीत की और इससे अपना कार्य किया, क्योंकि जो प्रेम है ये व्यक्तिगत है, ये एक व्यक्ति है। What is essential to loving in the way we ought is a definition and description of the real deal, the genuine article. और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेम करने के लिए या फिर सीखने के लिए, वो ये है कि हम इसकी सच्ची परिभाषा या फिर इसका सच्चा मतलब जो है उसे हम समझ पाए उसके मूल के साथ। Paul is not giving us a technical analysis of love, but he breaks it down so that we may more easily understand it and apply it in a practical way. हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है कोई भी प्रकार की तकनीकी विश्लेषण हमें प्रेम के बारे में नहीं दे रहा है, परंतु यहाँ पर उस मतलब को यहाँ पर तोड़ता है ताकि हम ज्यादा आसानी से समझ सके और व्यवहारू जीवनों के अंदर हमारे इसको लागू कर सके। He gives us the benchmark, the standard by which all our attempts of love must be measured and approved. और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक तल चिन्ह देखता है जिससे कि उस तल चिन्ह के ऊपर से हम हमारे हर एक कार्यों को माप सके कि हमारा प्रेम या फिर हमारा प्यार कहाँ पर है। He lays out two sides of a coin, qualities that love has and quality that love does not have. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिक्के की दो पहलुओं को हमारे सामने वो रखता है, जो लाक्षणिकता प्रेम में होनी चाहिए वो पहली बाजू, और दूसरी बाजू कि जो लाक्षणिकता प्रेम में नहीं है। We look first at the positive qualities. सबसे पहली और हकारात्मक जो लाक्षणिकता है वो ये है। In verse 4, he begins, love is patient. और चौथे पद के अंदर वो शुरू होता है और वो कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। The word patient literally means long-tempered. और ये धीरजवंत होना, इसका असली मतलब तो ऐसा होता है कि वो सहने की क्षमता रखता है। Is found often in the New Testament. और इसका उपयोग नए नियम में अनेक बार किया गया है। And is used almost exclusively in relation to being patient with people rather than with circumstances or events. और इस शब्द का उपयोग जब भी किया गया है तब वहां पर धीरज जो है वो इंसानों के साथ रखने की बात वहां पर लिखता है और ना ही कि कोई भी परिस्थिति या फिर घटना। It refers especially to being patient with those who act unjustly towards us, that is, without retaliation. और जो बहुत ही स्पष्ट रीति से जिन लोगों के साथ धीरज रखना है वो वैसे लोग हैं जिन्होंने आपके प्रति अन्याय किया हो और आपको उनके सामने उनके मुंह पर उत्तर नहीं देना है या फिर कोई भी प्रतिसाद नहीं देना है, परंतु धीरजवंत रहना है। This is one of the fruits of the Spirit. और ये तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक फल है। It's a characteristic of God. ये परमेश्वर का एक चारित्र है। And it should characterize New Testament believers who are indwelt by God's Spirit.
और ये जो और ये जो धीरजवंत होने की जो चारित्र है, वो नए नियम के हम विश्वासियों में भी होनी चाहिए, जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। We may make 2 points over here. हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहते हैं यहाँ पर। First, patience is the ability to be inconvenienced or to be taken advantage of over and over again. सबसे पहली बात कि धीरजवंत होना ये एक ऐसी क्षमता है जिसके अंदर लोग आपका शायद दुरुपयोग भी उठा जाए, लोग आपका लाभ भी उठा जाए बारंबार। In Acts chapter 7, verse 60, we read about Stephen, the first martyr. और प्रेरितों के कार्य 7वें अध्याय के 60वें पद के अंदर हम स्टीफन के बारे में देखते हैं, जो सबसे पहला बलि था। His last words were those of patient forgiveness. और उसका जो आखिरी शब्द था वो इस प्रकार की धीरजवंतता के साथ माफी के शब्द थे। He prayed, Lord, do not hold this sin against them. और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, ये जो पाप है तो ये इनके लिए पकड़ मत रखना। As he lay dying, his concern was for the murderers, not for himself. और वहां पर वो मरण की तौल पे था, वो मरने वाला था, परंतु उसकी जो चिंता थी वो अपने आप के लिए नहीं थी, पर इन खूनी लोगों के लिए थी। And secondly, this is the love that Jesus speaks of on the Sermon on the Mount when he talked about turning the other cheek. और यहाँ पर ये जो प्रेम है, दूसरी बात वो ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी पहाड़ पर के अपने प्रवचन के अंदर इसके बारे में बताया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करने की बात। Its primary concern is not for itself, but for the welfare of others. और यहाँ पर भी जो मुख्य बात है वो ये है कि हम अपने आप का न सोचे, परंतु हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचे। The second thing that Paul talks about love is that it is kind. दूसरी बात जो पौलुस प्रेम के बारे में बताता है वो ये है कि प्रेम जो है वो कृपालु है, प्रेम मेहरबान है। This word is found only here, but it's also focused on people. और यहाँ पर ये जो क्रियापद है वो केवल और केवल यहाँ पर पाया जाता है, परंतु इसका जो मुख्य ध्यान है वो लोगों के ऊपर है। It means being gentle to all. इसका मतलब ये है कि सब पर मेहरबानी करके तुम उन पर अपने बर्ताव को रखो, मेहरबानी से तुम बरतो। It is one of the gifts of the Spirit. ये भी पवित्र आत्मा का एक फल है। And in 1 Peter chapter 2 verse 3, the author uses it in reference to Jesus. और पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय और तीसरे पद के अंदर जो लेखक है वो इसको यीशु मसीह के साथ तुलना करते हुए उपयोग करता है। Just as patience will take anything from others, kindness seeks to give to others. और जिस तरह से धीरजवंत होने से हम कुछ दूसरों से छीन लेने से अटक जाएंगे, उसी तरह से कृपालु होने से हम दूसरों को देना सीखेंगे। To be kind means to be useful, serving and gracious. और मेहरबान होना इसका मतलब यह है कि हम उपयोगी बने, दूसरों की सेवा करने वाले बने और कृपालु बने। It is active goodwill. और ये तो बहुत ही सक्रिय अच्छा कार्य है। It not only feels generous, it is generous. ये ना ही केवल परोपकारी होने की भावना देता है, परंतु यह परोपकारी है। It not only desires others' well-being, it works for it. ये ना ही केवल दूसरों की अच्छे की मनोकामना करता है, परंतु ये तो दूसरों का अच्छा करता है। God is our supreme example in this. और परमेश्वर जो है वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है इसके लिए। In Romans chapter 2 verse 4, Paul urges his readers not to think lightly of the riches of God's kindness and tolerance and patience. और रोमियो की पत्र दूसरा अध्याय चौथे पद के अंदर पौलुस जो है वो अपने पढ़ने वालों को ये विनंती करता है कि परमेश्वर की दया की, परमेश्वर की सहन शक्ति की और परमेश्वर की धीरज की जो महानता है उसे आप कमजोर मत समझो।
Rather, they must remember that the kindness of God is meant to lead us to repentance. परंतु ये याद रखने की बात वहां पर लिखी गई है कि परमेश्वर की ये जो मेहरबानी है ये हमें पश्चाताप के प्रति लेके जाती है. An article that reported the results of research done on the impact of love on neglected children. सीखने के लिए वहां पर उन लोगों ने एक अभ्यास किया था कि जिन बच्चों को कभी प्रेम ना दिया गया हो उन पर प्रेम का प्रतिभाव जो पड़ता है, वहां पर इस प्रकार लिखा गया था. It said that when children who are ignored or neglected or not kissed or hugged are spoken to and given a little stimulation, their intelligence goes back to an earlier stage. और वहां पर लिखा था कि जिन बच्चों को कभी प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया गया हो और जिन बच्चों को कभी पास नहीं बुलाया गया हो, प्रेम नहीं किया गया हो, और इन्हें अगर हल्का सा भी कुछ अगर बताया जाए या फिर दर्शाया जाए अपने शब्दों के द्वारा, तो वो जो बच्चे हैं उनका जो शारीरिक या फिर जो मानसिक जो उनका स्तर है बुद्धिमत्ता का, वो पतन में जाता है. So love is patient and love is kind. तो मतलब जो प्रेम है वो कृपालु है और प्रेम है वो धीरजवंत है. In verse 4, Paul switches then to listing qualities that love is not. और फिर चौथे पद के अंदर पौलुस जो है उसके बाद तुरंत ही दो ऐसी लाक्षणिकताओं के बारे में बताता है जो प्रेम नहीं है. So we need to go to the second part of verse 6 to continue with the positive qualities. तो इसीलिए हमें छठवें पद के दूसरे भाग में जाने की आवश्यकता है ताकि हम जो हकारात्मक जो प्रेम की लाक्षणिकता है उसे पहले हम सीख सके. The third point that Paul makes is that love rejoices in the truth. This is in the second part of verse 6. और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में पौलुस सिखाता है वो ये है कि प्रेम जो है वो सत्य में आनंदित होता है. ये हम 13वें अध्याय के 6वें पद के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं. This is both a negative and a positive statement of truth. और ये सत्यता के बारे में हकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का एक वाक्य है. In the context in this chapter, it may refer to gossip within the Christian community. और इस अध्याय के संदर्भ के अगर हम अभ्यास करें तो शायद इस मसीह समुदाय में जो गपशप चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, उसके बारे में शायद ये लिखा हो. This is because it stands in contrast with the first part of the verse, which reads, "Love does not rejoice in wrongdoing or in unrighteousness." और ये हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शायद छठवें पद का जो पहला भाग है वहां पे इस प्रकार लिखा है कि प्रेम जो है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है. On the other hand, it's more likely that unrighteousness is the opposite of right living, and that truth refers to the truth as revealed in Jesus. और शायद ये भी हो सकता है कि ये जो अधर्म है या फिर कुकर्म है वो सच्ची रीति से जीना और सत्य से विरोधाभास में है, जो सुसमाचार का संदेश है. We now have another stylistic feature. और यहाँ पर यदि हम देखें तो एक और रचनात्मक चारित्र को हम भाषा का सीखते हैं. यहाँ पर The term "all things" is fronted 4 times in this verse for emphasis. और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो शब्द है हिंदी में जो लिखा है कि सभी चीजें इस पद के अंदर 4 बार इस शब्दों का उपयोग किया गया है ताकि उस बात पर हम जोर दे सके. Paul's point is that love is inclusive. पौलुस जो यहाँ पे कहना चाह रहा है वो ये है कि प्रेम जो है वो सबको समेट कर एक साथ रखने वाला है. All things is used in the sense of at all times. That is, all 4 verbs are in the present tense or on all occasions, all times or all occasions.
और ये जो सभी चीजें, ये जो शब्द लिखा गया है, वो सभी चीजें का मतलब है कि हर एक समय में, और जो चारों के चारों जो क्रियापद है वो वर्तमान काल में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी अवसरों में, मतलब सभी समय में या फिर सभी अवसरों में। So the next four terms are all qualified by the word always. तो इसका मतलब है कि इसके आगे के जो चार शब्द हैं, इन सब शब्दों के आगे भी हमें सारी चीजें या फिर सभी चीजें, इन चीजों को हमें जोड़ना है साथ में। So the fourth one is love always protects. तो इसका मतलब चौथी बात जो है वो ये है कि प्रेम जो है वो हमेशा रक्षा करता है। Now the term protect is from the root for the word roof. और यहाँ पर जो रक्षा करने का जो शब्द है वो यूनानी भाषा के अंदर उस शब्द के लिए छत का जो शब्द है उसका उपयोग किया जाता है, छत। So it is a metaphor for covering. तो मतलब कि ये तो अलंकारिक रीति से ढकने की जो बात है उसको यहाँ पर बता रहा है, Or for putting up with. और या फिर उसको अपने ऊपर ले लेना। One of the modern translations translates as slow to expose. और एक जो आधुनिक ऐसा उसका अनुवाद है वो इस प्रकार से है कि खुलने से धीरे धीरे खुलता है, वो धीरे धीरे प्रकट होता है। And there's an interesting cross reference in 1 Peter chapter 4 verse 8. और बहुत ही रसप्रद ऐसा उसका एक और शास्त्र पाठ भी हमें दिया गया है वहां पर, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और 8वां पद। Peter says, above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. और वहां पर पतरस कहता है कि सब चीजों से ऊपर अपने आप को प्रेम में बांधे रखो एक दूसरे के प्रति, क्योंकि प्रेम जो है वो पापों के समुदाय को ढांपता है। The fifth point about love is that love believes all things. पांचवी जो महत्वपूर्ण बात हम प्रेम के बारे में सीखते हैं वो ये है कि प्रेम जो है वो हर एक बात पर विश्वास करता है। The verb, which is translated as believes, carries the sense of having confidence in others. और यहाँ पर जो क्रियापद विश्वास के लिए उपयोग किया गया है उसका मतलब ये है कि दूसरों पर भरोसा रखना। In other words, it means not being suspicious. इसका मतलब दूसरे शब्दों में कि हमें आशंका में नहीं रहना है। So here in this context, it means seeing the best in others, giving a fellow Christian the benefit of the doubt. और यहाँ पर मतलब इस संदर्भ का मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें दूसरों में सर्वश्रेष्ठ देखना है, दूसरों को हमेशा तुम्हें श्रेष्ठ देखकर उन पर शंका नहीं करनी है। Love always keeps the faith. और विश्वास जो है वो हमेशा, प्रेम जो है हमेशा विश्वास रखता है। The sixth point that Paul makes is that love hopes all things. और छठवां बात जो प्रेम के बारे में पौलुस सिखाता है वो ये है कि प्रेम जो है वो हर एक चीज की आशा रखता है। In this context, that means that love holds out hope for a fellow believer's eventual development in the faith. और इस संदर्भ में इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेम है वो सहविश्वासी के अंततः विश्वास में बढ़ोतरी की आशा रखता है। Love does not despair. ये जो प्रेम है ये दुखी नहीं करता है। It indicates having a positive expectation for people. और ये जो शब्द है प्रेम, ये एक प्रकार से हकारात्मक अपेक्षा लोगों के प्रति रखना ये हमें सिखाता है। No situation or no person is beyond hope. और ये हमें ये भी सिखाता है कोई भी परिस्थिति या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो आशा से परे नहीं है, आशा सबसे आगे है। There can always be expectation for change for the better. और हमेशा हम एक अच्छे बदलाव के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए हम आशामय रह सकते हैं।
In other words, the word refers to a future expectation, truth in a future event, and the patience in waiting for it. तो इसका मतलब है कि इसका जो मूल मतलब है वो ये है कि भविष्य में एक अच्छी आशा रखना, अपेक्षा रखने की बात। और दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम कि सत्य जो है वो भविष्य की घटना में रखना और उस घटना के लिए धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना। So this is because God is sovereign. It's a hope that all will turn out according to His will. और ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वोपरि है। हाँ, इसलिए हमें ये आशा है कि परमेश्वर जो है उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करेंगे। The eighth and final positive quality of love is that love endures all things. और आठवीं और आखिरी जो हकारात्मक प्रेम की जो लाक्षणिकता है वो ये है कि प्रेम जो है वो हर एक चीज को सह लेता है। Love never gives up, never प्रेम surrenders. प्रेम जो है वो कभी हार नहीं मान लेता या फिर कभी अपने आप को छोड़ नहीं देता। This love does not rejoice in sin is another translation. और दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेम जो है वो पाप में खुश नहीं होता है। This is the balance to the last one that we talked about. और ये जो है हमने आखिरी जो बात की उसको ये संतुलन में लाता है। Love will not take into account wrongs against one, but I won't condone unrighteousness. इसका मतलब है कि प्रेम जो है वो हर एक गलत बात की लेखा नहीं रखता, ऐसा नहीं है, परंतु ये है कि मैं अधर्म के प्रति आगे नहीं बढ़ूंगा। So Paul lists these various positive qualities of genuine love. सो पौलुस यहाँ पर जो है वो प्रेम की जो हकारात्मक लाक्षणिकता है उसकी यहाँ पर सूची हमें देता है। But between the second part of verse 4 and 5, that is 4b and 5, Paul lists 8 qualities that love is not. He puts it in the negative. और परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि चौथे पद के दूसरे भाग से लेके 5वें पद तक पौलुस जो है वो 8 प्रेम के बारे में लाक्षणिकता जो नकारात्मक है, मतलब जो प्रेम नहीं है, वो भी हमें यहाँ पर सिखाता है। And the first of these is that love is not envious or love is not jealous. और उसमें से सबसे प्रथम जो है वो ये है कि प्रेम जो है वो डाह नहीं करता है। Love does not desire for itself the possession of or control over people. जो प्रेम जो है वो कभी भी अपने आप के लिए कोई भी मनोकामना नहीं रखता या फिर अपने पास किसी चीज का नियंत्रण या फिर लोगों का नियंत्रण करने की अपेक्षा वो नहीं रखता। King Solomon was someone who was not above jealousy. एक सुलेमान राजा भी अगर हम देखें तो सुलेमान राजा भी इस प्रकार की जो लालसा की जो बात थी या फिर ईर्ष्या की जो बात थी इससे वो बच नहीं पाया था। And in Song of Solomon, we read in chapter 8, verse 6, jealousy is as cruel as the grave. गीतों के गीत उसके 8वें अध्याय के 6वें पद के अंदर हम इस प्रकार लिखा हुआ पढ़ते हैं, ईर्ष्या जो है वो कब्र के समान निर्दयी है। Jealousy can destroy a home. ये जो ईर्ष्या है वो किसी घर को भी तहस नहस कर सकती है। It is an enemy of genuine love. और ये एक सच्चे प्रेम का दुश्मन है ईर्ष्या। There are two kinds of jealousy. और ये जो ईर्ष्या है ये भी दो प्रकार की होती है। One is jealousy is when we want something that someone else has. सबसे पहला इस प्रकार की ईर्ष्या होती है जो दूसरों के पास हो, उस चीज की लालसा या फिर ईर्ष्या हमें भी होती है कि ये हमारे पास भी हो। And the other is that we wish that someone else didn't have what they have. और दूसरी जो है वो इस प्रकार की होती है कि हम ये मनोकामना करते हैं, हम ये इच्छा रखते हैं कि दूसरों के पास जो है वो उनके पास ना हो। Jealousy is more than just selfishness. और ये जो ईर्ष्या है वो स्वार्थीपने से अधिक है। It desires evil for someone else. और ये तो दूसरों के लिए दुष्टता की इच्छा रखता है।
This is why James warns us in chapter 3, verses 14 to 16, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. और इसीलिए जो याकूब है वो तीसरे अध्याय के 14 से 16 पद के अंदर हमें ये इस प्रकार की चेतावनी देता है, हमें ये समझाने की कोशिश करता है। और वहां पर वो लिखता है कि पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और नई सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। Paul's next point is that love is not boastful or arrogant. और पौलुस जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है वो ये है कि ये जो प्रेम है वो बढ़ाई करने वाला नहीं है। The word that is translated boastful or bragging is used for someone who's constantly boasting and parading his or her accomplishments. और यहाँ पर ये जो बढ़ाई करना या फिर फूलने की जो बात की जो भाषा का उपयोग पौलुस करता है वो ऐसे लोगों के लिए है जो लोग निरंतर अपने आप की बढ़ाई करते रहते हैं, निरंतर अपने जो कार्य है या फिर कार्य सिद्धियां है उनके लिए वो बढ़ा चढ़ा के बताते रहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। Bragging is actually the other side of jealousy. और बढ़ाई या फिर फूल जाना ये तो ईर्ष्या के दूसरी पहलू है। Jealousy is wanting what someone else has. ये जो ईर्ष्या है वो तो ये है कि दूसरों के पास जो है उसकी अपेक्षा हम भी रखते हैं कि हमारे पास हो। And bragging is trying to make others jealous of what we have. और बढ़ाई करना इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है उसके लिए दूसरे लोग ईर्ष्या करें, ऐसी हम कोशिश करते हैं। Love, genuine love, does not remind the person of the great sacrifice that you have made for them. और ये जो सच्चा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम कभी भी सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस कराना नहीं है जो भी त्याग आपने अपने जीवन में किए हैं उसके बारे में। The other word used is the word arrogant. और वहां पर दूसरा जो शब्द वहां पर उपयोग किया गया है वो तो है कि वो बढ़ाई नहीं करता या फिर फूल नहीं जाता है। And arrogant refers to those who overestimate themselves. और इस प्रकार के फूले हुए लोगों का मतलब है कि जो लोग अपने आप को जो है उससे अधिक मानते हो। Interestingly, it appears several times in this letter of 1 Corinthians. और रसप्रद बात तो यह है कि इसी क्रियापद का उपयोग पहले कुरिन्थियों के अंदर अनेक बार किया गया है, which indicates that this was one of the problems that these young Christians had in this church. इसका मतलब यह है कि ये जो नए मसीही लोग जो बने हैं कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर, इन लोगों में ये बहुत ही केंद्र स्थान में आने वाली ऐसी समस्या थी। The next point that Paul makes is that love is not rude or it does not dishonor others. आगे का जो मुद्दा प्रेम के बारे में जो पौलुस सिखाता है वो ये है कि प्रेम जो है वो अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है। Christians are called to be gracious, not to be मसीही लोगों rude. को कृपालु होने के लिए बुलाया गया है। Because true love has its manners. That is something that is largely lost today. But love cares about others and is mannerly. और क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो तो दरअसल में आजकल के संसार में हमें दिखता ही नहीं है, परंतु सच्चे प्यार की अपेक्षा हम मसीही लोगों से की जाती है। The sixth point that Paul makes on the negative side is that love does not insist on its own way. और छठवीं बात जो पौलुस सिखाता है वो ये है कि प्रेम जो है वो अपने आप के बारे में बताता नहीं रहता है, अपने आप की बड़ाई नहीं करता है। This may be related to Ephesians chapter 5 verse 21, where Paul speaks of being submissive to one another out of respect for Christ. और ये शायद एफिसियों की पत्री से जुड़ा हुआ हो सकता है जहां पे पौलुस फिर से एक बार प्यार के बारे में हमें सिखाता है। Real love knows nothing of selfishness. सच्चा प्रेम जो है वो कुछ भी स्वार्थीपने के बारे में नहीं देखता है।
It constantly puts the welfare of others above one's own welfare. और वो निरंतर दूसरों की भलाई को अपने भलाई के ऊपर रखता है। In Philippians chapter 2 verse 4, Paul is appealing precisely to that point. और फिलिपियों की पत्री 2 और 4 के अंदर पौलुस जो है वो स्पष्ट रीति से इस बात पर जोर दे रहा है। Because we are fallen human beings, we always want to have our own way. और क्योंकि हम पतन में गिरे हुए, पाप में गिरे हुए मानव जात है, इसलिए हमें हमेशा अपने आप के मार्ग निकालना अच्छा लगता है। We want to be the center of attention. हमें हमेशा हर एक प्रकार के ध्यान का केंद्र बनना अच्छा लगता है। Paul had a very close relationship to the church in Philippi. पौलुस की फिलिपियों की कलीसिया के साथ बहुत ही निकटतम संबंध था पौलुस का। But this was a problem in that church. परंतु ये एक समस्या थी उस कलीसिया के अंदर। So in Philippians chapter 2 verse 3 and 4, he urges, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. और इसीलिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 और 4 पद में उनसे विनंती करता है और वो कहता है कि कुछ भी तुम स्वार्थी ध्येय से मत करो या फिर खालीपन से मत करो, पर हर एक बात के अंदर नम्र मन के साथ तुम एक दूसरे को अपने आप से अधिक मानो। The seventh quality that Paul lists is that love is not irritable or easily angered. और सातवीं जो लाक्षणिकता जो प्रेम के बारे में नकारात्मक सूची के अंदर पौलुस हमें सिखाता है वो ये है कि ये जो प्रेम है वो कभी भी गुस्सा नहीं हो जाता है। और ये जो शब्द है इसका उपयोग प्रेरितों के काम 15 और 39 में किया गया है, जहां पे पौलुस और बारनाबास की जो बात थी जिसके बारे में वो योहान मार्कुस के बारे में एक मन पे नहीं आ रहे थे, उस समय इस शब्द का उपयोग किया गया है। From the account in Acts 15, we know that Paul was very unhappy with John Mark having left them on the first missionary journey and returned home. हमें ये बहुत ही स्पष्ट रीति से वहां पर जो लिखा है उससे पता था कि पौलुस जो है वो योहान मार्कुस से खुश नहीं था, क्योंकि वो पहली मिशनरी यात्रा से वो आधे में ही वापस आ गया था। To provoke means to arouse anger or to convulse in sudden outburst of anger. और दूसरों को उत्साहित करना, इसका मतलब है कि किसी को क्रोधित करना या फिर किसी में क्रोध को उत्पादन करना, जानबूझकर उन्हें गुस्सा करने की कोशिश करना। But love guards us against being irritated or upset or being angered by things that are said or done against us. परंतु प्रेम जो है वो हमें ऐसी चीजों से दूर रखता है जिसमें हम शायद परेशान हो जाए या फिर दुखी हो जाए या फिर किसी ने कुछ कहा या फिर किसी ने कुछ हमारे विरुद्ध किया उससे हम गुस्सा हो जाए। Paul's final point is that love keeps no record of wrongs. और पौलुस का जो आखिरी मुद्दा था वो ये था कि कुकर्म की यादी प्रेम नहीं रखता है। This is actually an accounting term for recording unpaid bills. और ये तो शायद अकाउंट की भाषा का शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, जहां पर खाता वही के अंदर जिन जिन चीजों की भरपाई नहीं की गई है उसकी सूची वहां पर जो बनाते हैं। It refers to someone who remembers all the wrong things and wants revenge. और ये तो शायद ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा गया है जो हर एक गलत बातों को याद करता है और बदले की भावना उसके अंदर हमेशा रहती है। But we go back to the example of Paul. परंतु यहाँ पे फिर से एक बार हम पौलुस के उदाहरण पर जाना चाहते हैं। We just read that in Acts chapter 15, from Acts chapter 15, that Paul was very unhappy about the John Mark incident. और हमने अभी प्रेरितों के काम 15 में देखा कि जो पौलुस है वो योहान मार्कुस के बारे में बहुत खुश नहीं था। But in 2 Timothy chapter 4 verse 11, which is a later letter, we find a very positive remark about Mark. परंतु दूसरा तीमुथियुस 4 और 11 में हम ये पढ़ते हैं, जो पौलुस ने ये प्रेरितों के काम की घटना के बाद लिखा था, वहां पर हम देखते हैं कि वो योहान मार्कुस के लिए अच्छी बात लिखता है।
Paul did not keep resentments. He did not keep a record of wrongs. और हम देखते हैं कि पौलुस ने खुद जो भी कुकर्म थे उसकी यादी बनाकर उसे अपने मन में नहीं बिठाए रखा. There's an interesting reference in Zechariah chapter 8, verse 17. और एक बहुत ही रसप्रद बात जकरिया का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 17वें पद में लिखी गई है. It says, let none of you devise evil in his heart against your neighbor. और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना. Paul's point is that love does not keep an account of wrongdoing. पौलुस यहाँ पे जो बताना चाह रहा है वो ये है कि प्रेम जो है वो किसी के तुम्हारे विरुद्ध के बुरे काम की सूची नहीं रखता है. This is a very important aspect of true love. और ये सच्चे प्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है. It's not easy to forget wrongs, ये आसान बात नहीं है कि किसी के हमारे विरुद्ध के किए गए बुरी बातों को हम भूल जाए, but that is what love requires. परंतु प्रेम करने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम भूल जाए. So in these verses in 1 Corinthians 13, Paul tells us what genuine love is and then what it isn't. तो इसका मतलब है कि ये जो बातें हम पढ़ते हैं इस अध्याय के अंदर, उसके अंदर पौलुस हमें बताता है कि सच्चा प्रेम क्या है और सच्चा प्रेम क्या नहीं है. These verses are packed and we have a lot to think over. और ये जो आयतें हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातों से या फिर शिक्षाओं से भरी हुई है और इस पर हमें मनन करने की जरूरत है. But let me close by referring to the first clause of verse 8. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Love never ends. परंतु आज के इस अध्ययन का अंत में एक 8वें पद के पहले भाग से जो वहां पर जो लिखा है उससे करना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि प्रेम कभी अंत नहीं होता है. This is a rather categorical statement, and what Paul is saying is that in life, love is bound to win. और ये तो बहुत ही उपयोगी ऐसा वाक्य है, और पौलुस जो सिखाना चाह रहा है वो ये है कि हमारे जीवन के हर एक पहलू में प्रेम जो है वो हमेशा विजयी होता है. It is certain to succeed. और ये बहुत ही निश्चित बात है कि हम सफल होंगे. And those who would practice it will never be defeated, no matter how poorly they appear to be playing their part in the stage of life. और जो जो इस प्रेम को अपने जीवन में कार्यरत रखेंगे वो कभी पराजित नहीं होंगे, भले ही वो अपने जीवन के हर एक पहलुओं के अंदर बहुत ही निर्बलता से आगे क्यों ना बढ़ते हो. There will come a day in our lives when everything that we have will fall away. हमारे जीवन में ऐसे भी दिन आएगा जब हमारे पास जो भी है वो सब कुछ ले लिया जाएगा, But love will live on and on. परंतु प्रेम निरंतर चलता ही रहेगा. Love never comes to an end. प्रेम जो है इसका अंत कभी नहीं होता है. It is never replaced by anything else. और प्रेम को किसी भी चीज से हम बदल नहीं सकते हैं. We know the verse, we love God because he first loved us. हमें ये पद बहुत ही अच्छे से पता है कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया. Let us live in gratitude that God loves us and follow his example in being those who love others. तो आइए हम भी इस बात को याद करके अपने जीवन में दूसरों को प्रेम करें और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, इसलिए हमें दूसरों को प्रेम करना है. Amen. Our Father, we do thank you for this passage of scripture. We thank you for the reminder of what genuine love is and what it isn't. We thank you for the knowledge that we are the objects of your love that was demonstrated on the cross of Calvary. And we pray that we will
live in gratitude for that love and show that gratitude by being loving ourselves. In Christ's name. Amen. Amen.